हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए मुखातिब कराते हैं आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा दें जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। प्रदेश के आंकड़ों का इस ब्रेकिंग में हम जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल 255 मामलों की पुष्टि हुई है। इलाज के बाद 147 मरीज ठीक भी हुए हैं और कोरोना के 106 एक्टिव मामले हैं फिलहाल प्रदेश में। और प्रदेश के नुआ क्षेत्र से सबसे ज्यादा 31 मामले एक्टिव हैं। प्रदेश के आंकड़ों का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं और हरियाणा में कोरोना के कुल 255 मामलों की पुष्टि हुई है। इलाज के बाद 147 मरीज ठीक भी हुए हैं और 106 एक्टिव मामले हैं फिलहाल। और नूंह से सबसे ज्यादा 31 एक्टिव मामले सामने आए हैं। देखिए प्रदेश के आंकड़ों का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन करने की हिदायत तमाम प्रदेशवासियों को दी भी गई है, लेकिन आप फिर भी देखिए स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए आंकड़े कभी 50 थे, 100 हुए, 150 हुए, 200 हुए और अब देखिए 255, यानी कि ये आंकड़ा 300 के करीब पहुंचने वाला है। 255 मामलों की पुष्टि हुई है। और अब जिक्र कर लेते हैं प्रदेश में लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हिसार की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप पुंजू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जरा आप भी मुखातिब कराएं, हिसार में लॉकडाउन की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है फिलहाल अनूप? सोनिया जी, लॉकडाउन की स्थिति ठीक है। लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच में जिस प्रकार से गेहूं की खरीद शुरू की गई है उसको लेकर के काफी समस्याएं सामने देखी जा सकती हैं। खास करके आड़तियों का हड़ताल पर चला जाना लॉकडाउन के दौरान एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि किसान और आड़ती दोनों का आज के दिन एक ऐसा सीजन था। अगर इस प्रकार से आड़तियों का आज इस प्रकार आज तीसरा दिन है, अगर वो इसी प्रकार हड़ताल पर रहे तो ये किसानों के लिए बड़ा दुखदायी है। और अनूप, लॉकडाउन के तमाम नियमों का जिक्र करें तो कितनी प्रतिशत जनता आपके क्षेत्र की जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रही है? सोनिया जी, इस प्रकार से 20 तारीख के बाद कहा गया था कि कुछ ढील दी जाएगी, उसको देखते हुए यूं लगता है कि जैसे इलाके में लॉकडाउन हटा ही दिया गया है। सुबह के समय में तो सभी दुकानें, चाहे वो किराना की दुकानें हो, मेडिकल हो या स्पेयर पार्ट की दुकानें हो, मैकेनिकल से कोई जुड़ी हुई दुकानें हो, यूं कह जी। तो अनूप ने जिस तरह से बताया कि उनके क्षेत्र में जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनको लेकर लोग थोड़े पैनिक नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग ये लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बहुत शुक्रिया अनूप मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम अलग अलग जिलों की स्थिति बता रहे हैं, किस तरह से हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। और लॉकडाउन के नियमों के बारे में हम लगातार संवाददाताओं से जान रहे हैं। फिलहाल रुक कर लेते रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आप भी बताएं रतिया में लॉकडाउन को लेकर लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? लॉकडाउन कितना सफल रतिया में माना जाए? देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो बाजार खुले होते हैं वहाँ काफी लोग इकट्ठे होते हैं, जिसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी नियमों की अवहेलना हो रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है कि आप बेवजह बाजार में ना आए। हालांकि कल 2 दिन पहले, कल और परसों 2 दिन में जो दुकानदार थे, किताब स्टेशनरी वाले, उन्होंने कहा कि सरकार ने छूट दिया, मगर एसडीओ ने साफ मना कर दिया भी ऐसे अभी कोई उनके पास आदेश नहीं आए हैं। वही सोनिया, मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ सबसे बड़ा मामला अनाज मंडी का आ रहा है, जहां कल जो मार्केट कमेटी के सचिव है उन पे आरोप है कि उन्होंने जबरदस्ती एक व्यापारी से जो गेहूं की खरीद करवाई है, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष प्रकट है और उन्होंने कल मार्केट कमेटी के आगे धरना भी दिया और आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें उनके साथ किसान संघर्ष समिति और जो मजदूर संगठन है वो उनके साथ हैं। जी अशोक, अगर सरसों की खरीद का जिक्र करें, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में फसल खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं, मंडियां भी बनाई गई हैं, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? किसानों के आड़े क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जो रतिया बेल्ट है ये पंजाब सीमा के साथ सटी हुई है। इसमें गेहूं और जो धान की पैदावार ज्यादातर होती है, सरसों की इस एरिया में इतनी नहीं होती। गेहूं की खरीद को लेकर जो मार्केट कमेटी द्वारा 31 सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसके ऊपर तैयारियां पूरी हैं, मगर हड़ताल के कारण अभी दिक्कतें आ रही है।
और आड़तियों में और किसानों में अगर जिक्र करें तो सामंजस्य क्या बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों से खबरें ऐसी आ रही हैं कि किसान आड़तियों से नाराज नजर आ रहे हैं और आड़ती लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो यहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है अशोक? सोनिया, 2 दिन से किसान हड़ताल पर हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठे हैं। हालांकि किसान जो है वो आड़तियों के साथ हैं। उनका भी यही कहना है कि जब आड़तियों के साथ उन्हें लेन देन में कोई दिक्कत नहीं, तो सरकार अपने जो नए आदेश क्यों लागू कर रही है और जो पहले की तरह वो क्यों नहीं चलने दे रही, क्योंकि आड़तियों और किसान का काफी लेन देन काफी समय से चल रहा है सोनिया। इसको लेकर वो वही मांग कर रहे हैं कि जो पहले की नीतियों से गेहूं की खरीद होती है उसी तरह की जाए। और आज चारों संगठन मिलकर प्रदर्शन करने वाले हैं सोनिया, रतिया में। अशोक, लॉकडाउन कितना सफल माना जाए आपके क्षेत्र रतिया में? देखिए सोनिया, जो पहला चरण था वो तो काफी सफल माना जा रहा था। हालांकि प्रशासन द्वारा इसको लेकर चालान भी बहुत बड़े स्तर पर किए गए, लाखों रुपए का जुर्माना भी किया गया। कम से कम 12 लाख रुपए के करीब जो वाहन चालक है उनको जुर्माना किया गया था। ट्रैफिक नियमों की जो जिनके पास दस्तावेज नहीं था, ऐसे उधर उधर घूम रहे थे उनको। वही जो लॉकडाउन के दूसरे चरण की बात है सोनिया, उसमें काफी लॉकडाउन जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नजर नहीं आई। प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र करें अशोक, वो किस तरह से नजर आ रही है आपके क्षेत्र में? देखिए सोनिया, सुबह से लेकर शाम तक पुलिस की गाड़ियां हर चौराहे पर नजर आएंगी। हर चौराहे पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की हुई है। एसडीएम खुद पेट्रोलिंग पे सारा दिन गश्त पे रहते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप जो ये कोरोना महामारी है इसके खिलाफ जो सरकार ने जंग छेड़ी है आप उसमें सहयोग दें, घरों में रहें, बेवजह बाजार में न घूमे। उसके बावजूद भी सोनिया फिर भी नियमों की कई बार धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं लोग। अशोक, सरकार की ओर से कहा गया कि 20 अप्रैल के बाद गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी, तो यहां पर क्या किसानों ने गेहूं की कटाई कर ली है या कटाई जारी है? क्या स्थिति है फिलहाल फसल की? सोनिया, किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुदरती एक तो आगजनी की घटनाएं इधर होती हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि सोनिया, जो कंबाइन मशीन है वो बाहर से मंगवाई गई थी। 20 तारीख को जो अनाज मंडी में गेहूं की फसल आनी थी उसको लेकर मार्केट कमेटी द्वारा मंडी में पूरी तैयारियां भी की गई थी, मगर जो सरकार द्वारा टेंडरिंग के दौरान खरीद होनी है उसका लेकर जो व्यापारी विरोध कर रहे हैं उसको लेकर अभी तक हड़ताल चल रही है सोनिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मुखातिब कराने के लिए रतिया की स्थिति से। और लगातार हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे कि किस तरह से किसानों की स्थिति अलग अलग जिलों से किस तरह की सामने आ रही है, लोग लॉकडाउन को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं और कहां पर लॉकडाउन की पालना हो रही है और लॉकडाउन कितना सफल माना जाए। ये अपडेट लगातार आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम मुखातिब करा रहे हैं हमारे संवाददाताओं के जरिए कि किस क्षेत्र से लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आप भी बताएं लॉकडाउन कितना सफल माना जाए बल्लभगढ़ में? दिशा निर्देश दिए गए हैं और तमाम जो अनाज मंडी है या बाजार है वहां पर तमाम जो दुकानें हैं परचूने की वो सभी बंद की हुई हैं। केवल टाइम पर ही उनको खोलने दिया जाता है ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान ले सकें। और इसके अलावा बात करें जो आम आदमी है, सभी लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, या टीवी देखकर बिताएं या घर में कैरम बोर्ड खेल कर बिताएं। तमाम लोग हैं जो अपने घरों में ही ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर लोग अब कम ही निकल रहे हैं। जी सोनिया। राजेंद्र, लॉकडाउन के चलते किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 15 अप्रैल से सरसों की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, 20 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? सोनिया, बिल्कुल किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो अपनी फसल रजिस्टर्ड कराई है वो पोर्टल पर शो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से किसान धक्के खा रहे हैं। और इसको लेकर हमने कल भी जो मंडी सेक्रेटरी उनसे भी बात की थी, तो वो जल्दी उसका आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन किसान जिस तरीके से मंडियों में धक्के खा रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके के दावे किए गए थे कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब बार बार किसान इसी बात को लेकर परेशान यहाँ पर
दिखाई पड़ रहे हैं। जी राजेंद्र, कंटोनमेंट जोन्स का जिक्र किया जाए तो वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी कितनी है, और अगर वहां से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं तो उनका क्या कारण माना जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो कंटेनमेंट एरिया जो बनाए गए हैं 13, तो उनमें जो लगातार जो मामले सामने आए हैं और सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो जमाती जो लोग रहे हैं उनका रहा है, क्योंकि ज्यादातर मामले फरीदाबाद में उन्हीं लोगों के हैं और कहीं ना कहीं जो मामले बढ़े एकाएक वो भी उन्हीं से टच करके देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग उनके संपर्क में आए उन्हीं लोगों को मिला है। और जो जितने मरीज हैं टोटल अब तक 43 मरीज हुए हैं, जिनमें से 22 ठीक होकर जा चुके हैं और 21 अभी भी हॉस्पिटलाइज है, जिनका उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। जी सोनिया। और राजेंद्र, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का जिक्र करें तो लोगों को क्या वो आसानी से मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी या प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं लोग आज भी एक समय खाना खाकर बिता रहे हैं और एक समय भूखा रहकर ही वो अपना गुजारा कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का प्रयास है कि जल्दी उन लोगों तक भी खाना पहुंचे और वो अपनी मशक्कत में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात विचलित करने वाली है कि काफी सारे लोग आज भी एक टाइम खाना खाकर अपना समय बिता रहे हैं। जी राजेंद्र, चूंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते किसान भी कई तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आड़ती क्या सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आई हैं, आड़ती मंडी में लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो खरीद है वो बदस्तूर जारी है। हालांकि बहुत ज्यादा विरोध यहाँ पर नहीं देखने को मिला है और लगातार जो खरीद है वो की जा रही है, कहीं कोई आड़ती नहीं दिखाई दिया। हालांकि तिगांव की जो अनाज मंडी है वहां पर एक दिन जो है काम बंद रहा था, लेकिन वहां भी कल विधायक राजेश नागर ने जाकर के आड़तियों को समझाया और खरीद वहां भी शुरू हो गई। तो फरीदाबाद में जितनी भी अनाज मंडियां, चाहे मोहना मंडी है या फतेहपुर की मंडी है या बल्लभगढ़ की अनाज मंडी है, सेक्टर 16 की मंडी है, तो सभी जगह पर जो है खरीद जो है लगातार शुरू है गेहूं की। लेकिन किसानों को जो परेशानी आ रही है वो केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो रजिस्टर्ड कराई गई है उनको लेकर आ रही है, और जो किसान है उसी के लेकर जो परेशानी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जी प्रशासन के साथ हम लोग कितना सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र यहाँ? देखिए, प्रशासन की बात करें तो कल भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसको लेकर अब डॉक्टरों ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कल आने वाली 23 तारीख को काले बिल्ले बांधकर हाथों में जो है प्रदर्शन करेंगे। हालांकि वो काम बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो है रोष जो दिखाना शुरू कर दिया कि अगर इसी तरीके से डॉक्टरों की टीम के साथ अगर कोई मारपीट करता है तो वो कहाँ तक अपनी जान जोखिम में डाल के वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग उनको जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था कि वो स्वास्थ्य विभाग की टीम या डॉक्टरों को अपना सहयोग दें ताकि इस कोरोना वायरस से निपटा जा सके। जी राजेंद्र, चिकित्सा व्यवस्थाओं का जिक्र करें, चिकित्सा सुविधाओं का जिक्र करें, तो वो किस तरह की नजर आ रही हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो घर घर जाकर जांच करने में जुटी हुई है, और कल जब मामला ये हुआ तो वो भी यही कारण था कि वो लोग घर में जा करके जांच कर रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे लोगों की कि कौन लोग बाहर की ट्रैवलिंग की हिस्ट्री रही है किसकी, या किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है। इसी बात को लेकर वहां पर झगड़ा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है, लगातार लोगों से संपर्क साध रही है ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित किसी दूसरे के संपर्क में ना आए और ये रोग किसी दूसरे अन्य लोगों को ना लगे। सोनिया। राजेंद्र, मास स्क्रीनिंग की जा रही है और जाहिर सी बात है कि जब ग्रास रूट पर डॉक्टर्स निकलते हैं तो कई तरह की समस्या वो भी फेस करते हैं, तो यहाँ पर चिकित्सकों के सामने कौन कौन सी समस्याएं नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है लोगों का सहयोग न करना, और जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तो इस जो महामारी है इससे निपटा नहीं जा सकता है। और डॉक्टर लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि लोग उनका सहयोग करें, सहयोग करेंगे तो इस बीमारी से निपटा जा सकता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं और इस तरीके की घटना कर देते हैं जिससे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, मुखातिब कराने के लिए बल्लभगढ़ की स्थिति से। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किसानों की क्या स्थिति है, आड़ती क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन किस इलाके में कितना सफल माना जाए। लगातार आपको अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।